हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारी लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए पास्ट जो परफेक्ट टेंस है इसके अंदर जो पास्ट के अंदर ऐसे कार्य जो पास्ट में पूरे हो चुके थे उसका वर्णन हम करेंगे। जैसे वह खाना खा चुका था या वह जा चुका था, ट्रेन जा चुकी थी, मरीज मर चुका था, बच्चे फुटबॉल खेल चुके थे, यानी लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार के वर्ड इसमें आएंगे अक्सर ज़्यादातर। तो देखिए पहचान इसके हो गई चुका था, चुकी थी और चुके थे। बात करें हम हेल्पिंग वर्ब की, तो इस टेंस में जो हेल्पिंग काम में आएगी वो आएगी इसके अंदर हेड आएगी। सभी जो सब्जेक्ट होंगे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ में इसमें हेड का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। बात करें हम मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब जो आएगी इस टेंस के अंदर एम डी की इसके अंदर थर्ड फॉर्म काम में आएगी जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म परफेक्ट टेंस है कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों के अंदर ही हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम में लेते हैं। कंटिन्यूस चाहे कोई सा भी हो उसके अंदर हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को काम में लेते हैं। इसका हम देखिए एडवर्ब। जो एडवर्ब टाइम है इसके अंदर हमारे आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल और व्हेन, ये आपके एडवर्ब टाइम काम में आएगी। इसके अलावा अब देखिए ये तो हो गई इसकी मेन बातें। अब इसके बाद में हम सेंटेंस बनाएंगे इसके। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो सिंपल सा पैटर्न है इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब जो हेड है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म एम की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। जैसे ट्रेन जा चुकी थी, तो देखिए जाने के लिए वैसे गो होता है, हम गो का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो ट्रेन वगैरह है इनके लिए जाकर हम लिव का प्रयोग करते हैं। लिव छूटना या रवाना होना, तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। लिव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेफ्ट का यूज किया है, हालांकि इसमें आप गोन भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए हम लेफ्ट का यूज करेंगे। तो ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। तो ये इसकी डाई की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डाई, डाई मींस मरना, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है डाइड, थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बन गए। अब देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंस। हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए इसमें पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड, यानी सब्जेक्ट के बाद में आ गई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट। हमेशा जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो हम थर्ड नंबर पर रख देंगे, नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद जो है यानी कि थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इसका पैटर्न होगा सिंपल सा, ही हैड नॉट टेकन फूड, उसने खाना नहीं खाया था या उसने खाना नहीं लिया था। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, ट्रेन रवाना नहीं हुई थी या ट्रेन नहीं जा चुकी थी। द टीचर हैड नॉट टॉट, टॉट जो है टीच की थर्ड फॉर्म है। टीच भी होता है पढ़ाना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है टॉट और थर्ड भी होती है टॉट। द टीचर हैड नॉट टॉट, यानी अध्यापक ने नहीं पढ़ाया था या अध्यापक पढ़ा नहीं चुका था। तो इस प्रकार से ये इसके हुए नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए अब इसके हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो देखिए प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि दो तरह से बनते हैं। एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से, एक बनता है WH वर्ड से। तो दोनों ही पैटर्न देखेंगे इसके हम। सबसे पहले बना रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो इस टेंस में यहाँ पे हेड काम में आ रही है, तो हेड स्टार्टिंग में आ गई, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हमने की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। सेकंड फॉर्मूला है इसका WH वाला, WH वर्ड, उसके बाद में हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हमने की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। तो देखिए इसको बनाएंगे। क्या वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका था, यानी पास्ट में किसी समय कोई काम पूरा कर चुका था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या है, यानी इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क। बच्चे कौन सा खेल खेल चुके थे। तो देखिए यहाँ बीच में आया है कौन सा खेल, तो ये एक प्रश्नवाचक शब्द है, इंट्रोगेटिव वर्ड है आपका, WH वर्ड है। और जब भी मैंने कहा आपसे कि कौन सा कौन सी आता है, विच आता है, तो उसके साथ में जो नाउन दिया होता है उसको भी हम साथ में ही लिखते हैं। तो विच गेम, कौन सा खेल, हैड चिल्ड्रन प्लेड,
तो इस प्रकार से ये बन गए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में हम इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और देखिए, जब तक आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको लर्न भी करना है, और इसके बाद हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे और कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, वो भी हम सीखेंगे। जब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी हमने बनाया पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसके हमने यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिए थे। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले बनाया है कि इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का मिक्सर होता है, यानी किसी ने पूछ रहा है वो नहीं भी आएगा। जैसे, क्या वह गाना नहीं गा चुकी थी, तुम क्या नहीं कर चुके थे, यानी किसी ने पूछ रहा है और साथ में नहीं भी आएगा। तो सेम वही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, यानी नंबर 3 पे यहाँ पे आ जाएगा नॉट। जो हेल्पिंग वाले सेंटेंस है उसमें नॉट आ जाएगा नंबर 3 पे यहाँ पे। एम की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं उनका हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो नोट है वो आपके 4 नंबर पे रहता है नोट आपका। WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और एम की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। क्या वह गाना नहीं गा चुकी थी, तो देखिए हैड सी नॉट संग ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म रहेगी। स्टार्टिंग में हैड हेल्पिंग आ गई, उसके बाद में यहाँ पे नॉट आ गया, हैड सी नॉट संग ए सॉन्ग। तुम क्या नहीं कर चुके थे, व्हाट हैड यू नॉट डन। देखिए, जब भी इसमें बीच में आएंगे कोई पर्सनल शब्द, तो उस पर्सनल शब्द को हम सबसे स्टार्टिंग में लाते हैं। तो यहाँ इंट्रोगेटिव जो वर्ड आपका WH वर्ड है वो क्या है, जिसकी स्पेलिंग होती है व्हाट हैड यू नॉट डन, तुम क्या नहीं कर चुके थे। तो इस प्रकार देखिए, ये हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके चारों सेंटेंस हमने बना लिए हैं। अफर्मेटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया है, इंट्रोगेटिव हो गया है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया है। अब देखिए, ये तो इसके नॉर्मल सेंटेंस हो गए, लेकिन क्योंकि इस टेंस की यदि बात करें हम, तो ये जो टेंस है ये आपके अकेले बहुत कम काम आता है। ये पास्ट के दो ऐसे कार्य के लिए काम आता है जो किसी समय पास्ट में शुरू हुए थे और पास्ट में ही खत्म हो गए। तो इसका हल्का सा हम एक प्रयोग और देखेंगे कि इसका प्रयोग अलग से होता है थोड़ा सा। ये नॉर्मल सेंटेंस आएंगे तो हम बना लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग सेंटेंस आते हैं, वो देखेंगे अपन। तो हमने इसमें लिखा है कि यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट, इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए, इस टेंस का प्रयोग पास्ट के दो ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में ही समाप्त हो गए, परंतु दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल था। यानी दो ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू हुए पास्ट में खत्म हो गए। जैसे, मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले अध्यापक पढ़ा चुके थे, यानी दोनों काम पास्ट में खत्म हो गए। मैं कक्षा में पहुंचा और अध्यापक पढ़ा चुके थे, लेकिन दोनों काम के बीच में गैप था कि जब मैं कक्षा में पहुंचा उसके पहले ही अध्यापक पढ़ा चुके थे, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, कि जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन उसके पहले ही जा चुकी थी। यानी दोनों काम पास्ट में हुए हैं लेकिन पास्ट में ही समाप्त हो गए हैं, अलग अलग समय में हो रहे हैं दोनों काम। और देखिए, जैसे डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, यानी डॉक्टर बाद में पहुंचा और मरीज के मरने का काम पहले ही हो चुका है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो इस टेंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और उनको जोड़ने के लिए हम इसमें यूज करते हैं आफ्टर, बिफोर, टिल, अंटिल और व्हेन। आफ्टर यानी पहले, बिफोर यानी बाद में, जब तक, जब, टिल यानी जब तक, और व्हेन यानी जब तक। तो इस प्रकार से इसमें हम काम लेंगे। तो इस टेंस का प्रयोग जो होगा वो पास्ट के ऐसे दो कार्य में किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुए पास्ट में खत्म हो गए। अब जो कार्य पास्ट में पहले पूरा हुआ हो, जो काम हुए, देखिए बात करें, मान लो कि दो कार्य हैं आपके और पास्ट में शुरू हुए, तो ये पास्ट है। तो जो काम पास्ट में पहले पूरा हुआ उसको तो हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो काम पास्ट में हुआ लेकिन बाद में हुआ उसके लिए हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का यूज। सिंपल
पास्ट टेंस का यूज, यानी पास्ट के जो ऐसे कार्य जो कार्य पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और जो काम बाद में हुआ उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे आफ्टर और बिफोर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे वो अपन देखेंगे इसके अंदर। देखिए बनाएंगे सेंटेंस इसके कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो देखिए जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें कि मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले अध्यापक पढ़ा चुका था। जब मैं कक्षा में पहुंचा उसके पहले ही अध्यापक पढ़ा चुके थे। तो देखिए इसमें दो काम हो रहे हैं। मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले अध्यापक पढ़ा चुका था, यानी पहले कौन सा काम हुआ इसमें, अध्यापक के पढ़ाने का। तो जो काम पहले हुआ है उसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके लिए हम काम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। और जो काम बाद में हुआ था, दोनों ही पास्ट में हुए हैं, जो काम बाद में हुआ था इसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। और इसमें वर्ड है से पहले, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा बिफोर। कौन सा होगा, बिफोर। लेकिन जब इसको हम जोड़ेंगे, जब इसको लिखेंगे हम सिस्टम से, तो जो काम पहले हुआ है जब हम बिफोर से जोड़ेंगे तो जो काम पहले हुआ उसको हम पहले लिखेंगे और जो काम बाद में हुआ था उसको हम बाद में लिखेंगे। कैसे, इसका जो पैटर्न होगा बिफोर से जब बनाएंगे तो इसका पैटर्न क्या होगा, देखिए कि जब हम बिफोर से सेंटेंस को जोड़ेंगे तो जो काम पहले हुआ है यहाँ लिखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में हुआ है उसको हम बाद में लेंगे और उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। कैसे, जैसे ये सेंटेंस है मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले अध्यापक पढ़ा चुका था। तो जो काम पहले हुआ अध्यापक पढ़ा चुका था, द टीचर had taught, the teacher had taught before, मैं कक्षा में पहुंचा, before I arrived in the class। यानी जो काम पहले हुआ था उसको हमने पहले लिखा है इसमें जब बिफोर से जोड़ा है हमने, और जो काम बाद में उसको हमने बाद में लिखा है बिफोर से जब हम इसमें जोड़ा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो बिफोर है इसका जब हम यूज करेंगे तो जो काम पहले हुआ है उसको हम पहले लिख देंगे यहाँ पे, यानी इसके पहले जो यूज करेंगे टेंस वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और बिफोर के बाद में जो टेंस आएगा वो आएगा सिंपल पास्ट टेंस। इस प्रकार से हम यूज करेंगे। और सेकंड जो होता है इसके अंदर वो आता है आफ्टर से। तो आफ्टर को भी हम देख लेते हैं कि आफ्टर का जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा। आफ्टर का जो पैटर्न होगा वो इसका जस्ट उल्टा पैटर्न है, यानी जो हमने बिफोर में किया है उसका जस्ट जो उल्टा पैटर्न होगा वो होगा आपके आफ्टर के अंदर। किस प्रकार से करेंगे इसको, आफ्टर में देखिए ये आफ्टर में इसका उल्टा हो जाएगा। जस्ट जब हम आफ्टर से जोड़ेंगे तो उसके पहले जो होगा वो तो आ जाएगा सिंपल पास्ट, और इसके बाद में जो आएगा आफ्टर के वो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। इस प्रकार से जब हम बात करें आफ्टर से जोड़ेंगे यदि हम तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे ओनली, बस और कुछ नहीं करना इसमें, इसके उल्टा करना ओनली कि I arrived in the class, I arrived in the class after the teacher had taught। अध्यापक के पढ़ाने के बाद मैं कक्षा में पहुंचा, अध्यापक के पढ़ाने के बाद मैं कक्षा पहुंचा। तो ये देखिए ये जो आपको दिया गया है इसमें लास्ट में ये इसका उल्टा हो जाएगा उसमें। तो देखिए इसमें जो आपके नॉर्मल जो एग्जाम में आता है वो तो यहाँ ही किया जाता है, लेकिन जब बात करें आगे के कंप्यूटर एग्जाम में आता है या 10th क्लास में जो आता है वो आपके आफ्टर और बिफोर का इसका ज़्यादा यूज आता है। तो ये हमने सीख लिया है कि इस टेंस का यूज होता है पास्ट के दो ऐसे कार्य किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुए थे और पास्ट में खत्म हो गए, और इनको जोड़ने के लिए हम आफ्टर और बिफोर का यूज करते हैं। तो जो काम पहले खत्म हुआ था उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, जो काम बाद में हुआ था उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। और किस प्रकार जोड़ेंगे इसको, यदि हम बिफोर से इसको जोड़ते हैं तो पहले जो काम हुआ है उसको हम पहले लिख देंगे पास्ट परफेक्ट,
और जो काम बाद में हुआ है उसको लिखेंगे बाद में सिंपल पास्ट के अंदर। और यदि आफ्टर से जोड़ेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, हम सिंपल पास्ट को पहले ले लेंगे और आफ्टर यहाँ आ जाएगा और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें वीडियो को और समझने की कोशिश करें। हालांकि थोड़ा सा हल्का सा टफ है ये, बाकी सिंपल ही कुछ भी नहीं है, सिंपल सा पैटर्न है, समझ में आ जाएगा। एक दो बार पढ़ोगे इसको आराम से। कल इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में अगला टेंस पढ़ाएंगे। पहले हमने अभी तक जो टेंस पढ़ा है उसका हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद में हम नया टेंस आगे लेंगे। थैंक यू।